हुआ चिराग आएगा वापस, भाई का प्यार जानेगी बहन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। हम सब अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यह हमारा परिवार ही है जो हमें हर समय, हर मुश्किल में हमें खुश रखने की कोशिश करता है। और जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तो ऐसे में हमारा परिवार ही है जो हमारा साथ देता है। इसलिए कहते हैं कि अपने परिवार को हमें अपने दोस्तों से भी ज्यादा ऊपर रखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कभी कभी हमारे परिवार में अनबन हो जाती है और हमेशा कुछ समय बाद ही अनबन सुलझ भी जाती है और हम फिर से अपने परिवार वालों के साथ पहले जैसे प्यार से रहने लग जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको अपने परिवार से रहना पड़े 25 सालों से भी ज्यादा दूर, क्या आप ऐसा सह पाएंगे? ऐसा सुनना ही बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन अगर सोचिए किसी को वाकई में ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही हो, कोई ऐसा हो जिसे अपने परिवार वालों से इतने सालों तक दूर रहना पड़ा हो और यहाँ तक कि ये दूरी इतनी ज्यादा बड़ी हो कि वो अपने परिवार वालों को जानता भी ना हो, लेकिन जिंदगी भर अपनी परिवार की खोज के बाद वाकई में किसी एक आदमी की वो तमन्ना पूरी हो जाए जिसकी वो बचपन से चाहत करता था, तो इसे कहेंगे एक चमत्कार। और ऐसे ही एक चमत्कार के साथ आने वाले हैं कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म शहजादा में। शहजादा फिल्म का टाइटल सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि ये कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि वो शहजादा, लेकिन जी नहीं, ये कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि अपनी जिंदगी को गुजारता है बहुत मुश्किल से। अनाथ पैदा होने के बाद अनाथ आश्रम में इस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी काट दी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की वजह से वो हमेशा सबके साथ खुशी से रहता है। इसके बाद उसने एक ऐसी कंपनी में नौकरी शुरू करी जिसमें वो बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करता है। अपने एक कमरे के घर से ये लड़का अब 3 बेडरूम के घर पे आ गया। अपनी साइकिल से एक महंगी गाड़ी पर आ गया। लेकिन इसकी जिंदगी में इसकी खुशियां पूरी तब तक नहीं आएंगी जब तक इसको नहीं मिलेगा एक परिवार। इसके लिए उसने बहुत कोशिश की। अपने 25वें बर्थडे पर वो निकल पड़ता है एक ऐसे क्रूज के सफर में जहां उसकी जिंदगी बदल जाती है। कार्तिक आर्यन के इस किरदार का नाम होता है आदित्य। आदित्य जब क्रूज में सफर शुरुआत करता है तो उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है। वो एक आम सफर पर निकलता है, लेकिन वो इस पूरे क्रूज में किसी को नहीं जानता। पहले 2 दिन समंदर का और बेहतरीन नजारों का लुत्फ उठाने के बाद आदित्य निकल पड़ता है पूरे क्रूज को देखने। इसी दौरान उसे एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है जो कि सीढ़ियों पर बैठी हुई है। अब ये बात तो अभी तक आपको पता चल ही गई होगी कि आदित्य हमेशा दूसरों की मदद करता है। तो ऐसे में वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर क्या हो गया, वो क्यों रो रही है। लड़की जब जवाब देती है और उसकी मम्मी पापा से लड़ाई हो गई और इसी वजह से उसका मूड काफी खराब है और आदित्य उसे परेशान ना करे। आदित्य उसे खुश करने की कोशिश करता है और ये बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी में कोई परिवार वाले ही नहीं है। तो वो लड़की काफी ज्यादा खुशकिस्मत है कि कम से कम उसके पास लड़ने के लिए मम्मी पापा तो हैं। ये सुनने के बाद उस लड़की का मूड काफी हद तक ठीक हो जाता है और वो आदित्य से दोस्ती कर लेती है। आपको बता दें कि ये लड़की आदित्य से 10 साल छोटी है और आगे आने वाले 2-3 दिनों में आदित्य और यामी, जो कि इस लड़की का नाम है, एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं और दोनों की आपस में बहुत बन जाती है। तभी एक बार साथ में लंच करते हुए यामी देखती है कि आदित्य के गले में एक ऐसी ताबीज है जिस पर जेडी लिखा हुआ है। वो उसे पूछती है कि ये ताबीज उसे कहां से मिली। तो इसका जवाब आदित्य देता है कि बचपन से ही उसके गले में ये ताबीज थी। उसके अनाथ आश्रम में भी सभी ने उसे ये बोला था कि उसके घर वालों की एक ही निशानी है, जो है ये ताबीज। इसके बाद जब यामी उसको अपने गले से ताबीज निकाल के दिखाती है जिस पर भी जेडी लिखा हुआ है, जेडी का मतलब है जय धवन, यानी यामी के पापा। ये देखने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों के पास सेम ताबीज कैसे है। जैसे ही उन्हें इस बात का अंदाजा लगता है कि कोई हो सकता है कि जिन लोगों ने आदित्य को छोड़ दिया था, कहीं वो यामी के मम्मी पापा ही तो नहीं है। जैसे ही उन्हें ये इस बात का हल्का सा शक होता है तो यामी निकल पड़ती है एक मिशन पर। वो अपने मम्मी पापा से उनके पास्ट में पूछने लगती है, लेकिन उनके मम्मी पापा कुछ नहीं बताते हैं
और ये कह देते हैं कि ऐसी फालतू बातें वो ना करें। उनके सभी सामान की जांच करने के बाद यामी को मिलता है एक ऐसा फोटो फ्रेम जिसमें होती है एक छोटे से बच्चे की फोटो। यामी को इस बात का पूरा यकीन था कि ये फोटो आदित्य की ही है। जैसे वो फोटो आदित्य को दिखाती है तो आदित्य को ये समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने असली माँ बाप से मिले या ना मिले, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने उसको एक ऐसी जिंदगी के लिए छोड़ दिया जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन उसे इस बात की भी दिलचस्पी थी कि आखिर वो अपने माँ बाप से मिलने की एक बार कोशिश तो करे। साथ ही में यामी को लेकर उसके बढ़ते हुए प्यार की वजह से वो उन दोनों को मिलने का फैसला करता है। अगले दिन यामी आदित्य को अपने मम्मी पापा से मिलवाती आती है और आदित्य उनसे पूछता है कि क्या वो वाकई में उसके असली माँ बाप हैं या नहीं। पहले वो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और इस बात से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आदित्य उठकर जाने लगता है तो रीना यानी कि यामी की माँ बोल उठती है कि वो दोनों ही हैं जिन्होंने आदित्य को ऐसी जिंदगी के लिए छोड़ दिया। ये जानने के बाद आदित्य उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब वो बताते हैं कि ये कहानी है जब रीना और जय धवन कॉलेज में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के प्यार में पागल थे। उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन जय के घर वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने लाख कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, लेकिन उनके घर वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। एक रात रीना ने जय को ये बताया कि वो जय के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो दोनों ही जवान थे और उनके घर वाले एक दूसरे से दूर रहने के लिए कह रहे थे, तो ऐसे में वो दोनों भाग कर चले गए। उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी जिंदगी एक साथ बताएंगे और लेकिन कुछ महीनों बाद जय के घर वालों को पता चला कि वो दोनों पुणे में छुप कर रह रहे हैं। वो गुंडों के साथ इनके पास आ गए। उस समय आदित्य बस 2 ही दिन का था, लेकिन उन्होंने उसे रीना से छीना और उसे लेकर चले गए। इसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों आदित्य का पता नहीं लगा पाए। सालों बाद जब उन्हें ये पता चला कि दरअसल आदित्य जिंदा है और उन्हीं का बेटा है, ये कहानी सुनने के बाद आदित्य को इस बात का एहसास हुआ कि जिन माँ बाप की उसको जिंदगी भर तलाश थी वो वाकई में मजबूरी की वजह से उससे दूर हो गए। अब जितनी जिंदगी है वो अपने घर वालों के साथ बिताना चाहता है और इसी एहसास के बाद वो जाकर अपने परिवार वालों के गले लगता है और अपने पुराने सपने को पूरा कर लेता है। आपको बता दें, जहां ये होने वाली है काफी ज्यादा इमोशनल फिल्म, वही कार्तिक आर्यन अपनी बेहतरीन अदाकारी से डालने वाले हैं इसके अंदर कॉमेडी का टच। लेकिन क्या फैंस को पसंद आएगी कार्तिक आर्यन की कॉमिक टाइमिंग? ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा फिल्म के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।